इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष ऑफिसर एग्जाम आपके दिसंबर के लास्ट यानी कि 26 दिसंबर से परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस बीच जो 40% वाला आपका पार्ट है, जिसमें आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनएचएम और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जून 2025 में जो एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं, उन 19 कैडर में पूछे गए 1250 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के पार्ट 16 की चर्चा करने जा रहा हूं। और अगर अभी तक आपने 1 से 15 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टोटल इस सीरीज में आपको 19 पार्ट देखने को मिलेंगे और 16 पार्ट मैंने आपको ये आज लेके आ गया हूँ। पीछे बचे 3 पार्ट 17, 18, 19 भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे और पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज पार्ट 16 में मैं फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम में पूछे गए जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनएचएम और साइंस के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने सेंटेंस दे रखे, आपको सीक्वेंस क्रम में आपको ये सभी सेंटेंस है वो लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा डी, इट रैन हैविली फॉर मैनी डेज। इसके बाद आ जाएगा सी, द रिवर वॉज फुल एंड ओवरफ्लोइंग। उसके बाद आपका आ जाएगा ई, द विलेजर्स इन पैनिक रैन अवे फ्रॉम देयर होम्स। उसके बाद आपका आ जाएगा ए, दे रैन टू द हायर ग्राउंड। और उसके बाद आ जाएगा बी, शून द फ्लोड सबसाइड एंड द विलेजर्स रिटर्न होम। यानी कि डी, सी, ई, ए, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द का सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें पहला दे रखा है एहिक, एहिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पारलौकिक यानी कि तीसरा। उत्थान का हो जाएगा पतन यानी कि पहला। कनिष्ठ का आपका हो जाएगा ज्येष्ठ यानी कि दूसरा। अनुज का हो जाएगा पारलौकिक यानी कि इसमें हो जाएगा आपका अनुज का हो जाएगा अग्रज यानी कि चौथा। तो करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है वामांगी, आत्मज, वल्लभ, वारिद। तो पति का पर्यायवाची शब्द आपका वल्लभ हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वाक्यांश का सही कूट का मिलान करना है। इसमें आपको सबसे पहले आपका दे रखा है, जो शीघ्र पच न सके उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं गरिष्ठ। उसके बाद है आचार्य के समीप रहने वाला छात्र, उसे हम कहते हैं अंत्यवासी। फिर है जिसमें हानि का भय ना हो, उसे हम कहते हैं निरापद यानी कि बी सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, सबल प्रतिद्वंदी एक साथ नहीं रह सकते, असंगत वस्तुओं का मेल बैठना। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ है बुरी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। विपन्नावस्था, निहारिका, शुश्रूषा, धात्वे। तो इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है वो है धात्वे यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको संधि का सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है आपका देवालय, देव प्लस आलय, देवालय में आपका हो जाएगी दृक् संधि। देवऋषि, देव प्लस ऋषि, देवऋषि में आपकी हो जाएगी गुण संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, इसमें हो जाएगा यण संधि। दिग्गज, दिक् प्लस अज, इसमें हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। यण संधि हो जाएगा स्वागत में और आपका दिग्गज में हो जाएगा व्यंजन संधि। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाहार द्विगु का उदाहरण कौन सा है। त्रिपाद, दुधारी, शतांश या दोपहर। तो इसमें आपका राइट आंसर त्रिपाद हो जाएगा, समाहार द्विगु का उदाहरण ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये लोग क्या कहते हैं, यह भले आदमी है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखना है। तो शुद्ध वाक्य है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी एक रोकथाम सेवा नहीं है। एचआईवी परामर्श और परीक्षण सेवाएं, एचआईवी रोगी का सामाजिक बहिष्कार, यौन संक्रमित संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण। तो इसमें एचआईवी रोगी का सामाजिक बहिष्कार, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखो इसमें मैं जो आपके सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आपका आयुष अधिकारी का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वही पूछा जाएगा। मैं आपको जो कॉमन पार्ट है 40% वाला सिलेबस वही आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके काम का है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? जीवाश्म ईंधन जलाना, औद्योगिकीकरण, महासागर धाराएं, वनों की कटाई। तो इसमें जो आपका महासागर धाराएं दे रखा है ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण में विकल्प मूल्य का क्या मतलब हुआ? तो जैव विविधता संरक्षण में विकल्प मूल्य का अर्थ हुआ मौजूदा प्रजातियां और पारंपरिक फसल किस्मों के भविष्य में संभावित उपयोग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र मिसाइल लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, ये किस संगठन ने विकसित की है? तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, इसे कौन से संगठन ने विकसित किया? आपके पास ऑप्शन है इसरो, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, या DRDO ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल है उसका विकास किया है, या वो जो मिसाइल है उसे विकसित किया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसरो और DRDO की फुल फॉर्म, क्योंकि हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले। तो इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और DRDO की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 तक कौन से राज्य के रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो फरवरी 2025 तक राजस्थान राज्य में रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। देखो, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते ये बात सही है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते ये भी सही है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है ये भी सही है, ठोस के कण लगातार गतिमान नहीं रहते हैं ये गलत है। तो डी है जो कि कथन सही नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तीखापन किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग की आवर्ती, ध्वनि तरंग की गति, ध्वनि तरंग के आयाम, ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो ध्वनि का जो तीखापन है ये निर्भर करता है ध्वनि तरंग की आवर्ती पर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूवी किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻⁻10 से लेकर 4 × 10⁻⁷। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब डेटा इनपुट, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया, जब डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश किया जाता है तो उसे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, या रजिस्टर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश किया जाता है तो उसे अस्थायी रूप से जो स्टोर किया जाता है वो आपके रैम में किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IT अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द अक्सर उपयोग किया जाता है? ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, या डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्विस प्रोग्राम या सर्विस रूटीन किस सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको सर्विस प्रोग्राम या सर्विस रूटीन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। स्पैम ईमेल किसे कहते हैं? अनचाहे ईमेल को इनबॉक्स में आने से रोकता है। दूसरा, ईमेल को स्पैम के रूप में चिन्हित कैसे किया जाता है? ईमेल में विज्ञापन या मेलवेयर की पहचान उसे ब्लॉक करता है। तीसरा, स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या करता है? अवांछित ईमेल को स्वचालित रूप से फिल्टर करता है, यानी कि पहला। तो दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड क्लॉक 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड है तो इसका मतलब ये हुआ यह प्रति सेकंड 3 बिलियन प्लस उत्सर्जित करता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड में किस प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? तो पंच कार्ड की बात करें तो पंच कार्ड में पूर्व निर्धारित स्थानों पर बने छेद जो डिजिटल डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका उपयोग किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है, कथन में ई गवर्नेंस में CCT का उपयोग सूचना के आदान प्रदान की दक्षता और पारदर्शिता को सुधारने का उद्देश्य रखता है।
निष्कर्ष है, ई गवर्नेंस में सीसीटी का उपयोग संचार की प्रभावशीलता को सुधारता है, सरकार और नागरिकों के बीच सूचना के आदान प्रदान को अधिक पारदर्शी बनाता है। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इस कथन के आधार पर जो पहला निष्कर्ष है, सूचना के आदान प्रदान की दक्षता और पारदर्शिता, ये निष्कर्ष सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने 2 कॉलम दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है बीसीजी। बीसीजी टीके की बात करें तो ये आपके जन्म के 2 सप्ताह में। इसके बाद है एमएमआर। एमएमआर 15 महीने में। ओपीवी आपके जन्म 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह जो भी। और टाइफाइड है ये आपके 2 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, यानी कि तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन थे? लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, निधाम, जोसेफ लिस्टर। बैक्टीरियोलॉजी के पिता हैं वो आपके रॉबर्ट कोच थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका कॉमन सिलेबस से, वहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, पीपल माइट हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव्स। तो इसका पैसिव करेक्ट हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शंस माइट हैव बीन मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा वो आपको बताना है। सी इज इंटरेस्टेड खालिस्तान पेंटिंग एंड ड्राइंग, तो खाली जगह पर आ जाएगा इन पेंटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एन एडवर्ब क्लोज। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, व्हेन ही रिटर्न वी गेव हिम फूड। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ईडियम एट 6 and 7 मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन डिसऑर्डर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पोल स्टार डज नॉट मूव इट इज। तो इसमें खाली जगह पर आ जाएगा स्टेशनरी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, इफ़ यू खालिस्तान हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो इसमें आपका आ जाएगा हैड स्टडीड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीके से क्वेश्चन पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी गतिविधि गलत है। अब असहयोग आंदोलन के समय जमनालाल बजाज राय बहादुर की पदवी लौटाई है, ये एकदम सही है। मुक्ता प्रसाद वकील ने शुद्ध खादी के प्रयोग की शपथ ली, ये भी सही है। भंवरलाल सराफ ने तिरंगा फहराया, ये भी सही है। शोभाराम गुप्ता देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कर जेल गए, ये कथन गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गतिविधि गलत है। अगला क्वेश्चन है, मग्गाराम वेद द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस शहर में की गई? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो मग्गाराम वेद द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके कलकत्ता में की गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़देव प्रबंध में राजपूत जाति के कितने कुलों का उल्लेख हुआ है? 24, 26, 30, 36। कानड़देव प्रबंध में राजपूत जाति के जितने कुलों का उल्लेख हुआ है वो है आपके 36। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड तेल क्षेत्र है और दूसरी साइड स्टेट है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले है बासिन। बासिन में हो जाएगा महाराष्ट्र। मंगला में हो जाएगा आपका राजस्थान। अंकलेश्वर में हो जाएगा गुजरात। मोरन हुग रीजन में आपकी बात करें तो इसमें हो जाएगा असम। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम वायु शक्ति परियोजना है वो कहाँ पर आरंभ हुई है? देवगढ़, बीठड़ी, अमरसागर, शेड़ा गांव। तो राजस्थान में प्रथम वायु शक्ति परियोजना है वो आपके अमरसागर में शुरू हुई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसानों के पंजीयन की दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसानों के पंजीयन की दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्व में पहला स्थान है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रीको का मुख्य कार्य क्या है? अब रीको का मुख्य कार्य है औद्योगिक आधारभूत सुविधा विकसित करना तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंहो आयोग ने अनुशंसित क्या किया? तो सिंहो आयोग की बात करें तो इन्होंने अनुशंसित किया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? जगत नारायण, हुकुम सिंह, जोगेंद्र सिंह, वेद प्याल त्यागी।
तो इसमें आपका जोगेंद्र सिंह, सरदार श्री जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन के 3 P को दर्शाता नहीं है। अब समय प्रबंधन के जो 3 P हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है इंटरवेंशन शुरू करने से पहले उचित प्लानिंग, दूसरा प्राथमिकता सबसे कठिन कार्य को देना, और तीसरा कार्य को एक के बाद एक करना। यानी कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये उसमें शामिल नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बच्चों में रक्त की सही अनुमानित मात्रा कौन सी है? 70 ml प्रति केजी, 90 ml प्रति केजी, 85 ml प्रति केजी, 80 ml प्रति केजी। तो बच्चों में रक्त की सही अनुमानित मात्रा है वो है 85 ml प्रति केजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड सेकंड उच्च रक्तचाप में रक्तचाप कितना होता है? तो ग्रेड सेकंड उच्च रक्तचाप में जो रक्तचाप होता है वो 160 से 179 प्रति 100 से 109 mm/Hg होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमरे परीक्षण का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन, कम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या कवरेज के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आधारभूत संरचना का सही क्रम कौन सा है? तो कम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या कवरेज के आधार पर NRHM के आधारभूत संरचना का जो सही क्रम है वो है गांव स्तरीय, फिर ग्राम पंचायत समूह, और फिर है ब्लॉक स्तरीय अस्पताल, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम दे रखे हैं, एक साइड कार्यक्रम का नाम है, दूसरी साइड ईयर दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। 1982 की बात करें तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि तीसरा। 1997 की बात करें तो RCH फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि चौथा। 2005 की बात करें तो इसमें हो जाएगा RCH सेकंड, यानी कि दूसरा। 2013 की बात करें तो इसमें हो जाएगा RMNCH+A रणनीति, तो इसमें हो जाएगा पहला। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? जनवरी 2013, जनवरी 2014, फरवरी 2013, फरवरी 2014। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया गया है फरवरी 2013 में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 रोके जाने वाले बाल रोगों के विरुद्ध विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, वो कौन से 6 रोग है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग और खसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में एक साइड कार्यक्रम है और दूसरी साइड उनका उद्देश्य बताया, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले आता है जननी सुरक्षा योजना, इसमें हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ाना, यानी कि तीसरा। फिर आता है नवजात और बाल्यावस्था रोगों का एकीकृत प्रबंधन, इसमें आ जाएगा नवजात और बाल्यावस्था रुग्णता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों का मानक मामला प्रबंधन, यानी कि चौथा। फिर आता है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें हो जाएगा बुनियादी नवजात शिशु देखभाल और पुनर्जीवन प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि पहला। उसके बाद आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें हो जाएगा जन्मदोष रोग, कमियों और विकासात्मक देरी वाले बच्चों की जांच, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन वायरस के प्रचार का तरीका नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित HTTPS वेबसाइट है, यह आपके वायरस के प्रचार का तरीका नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है? लेफ्ट, सेंटर, हैंगिंग या जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट का जो प्रकार नहीं है वो है आपका हैंगिंग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वे डाटा को कैप्चर करना, ग्राफिक्स बनाना, डाटा संग्रहित करना, स्थिर चित्रों टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए कैप्चर करना। तो स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर चित्रों या टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए कैप्चर करना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा .xls एक्सटेंशन है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके दोस्त ने आपके साथ लड़ाई के बाद निम्नलिखित क्रियाएं की, इनमें से कौन सी क्रिया साइबर बुलिंग की श्रेणी में आती हैं?
तो इसमें आपकी जो क्रिया पहली है मुझे माफ़ कर दो कहते हुए एक ईमेल भेजी, ये गलत है। दूसरा है मुझसे बात करने या कॉल करने की कोशिश मत करना कहते हुए धमकी भरा संदेश भेजा, ये सही है। आपका एक शर्मनाक चित्र बनाया और उसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति टैक्स आधारित जानकारी तक पहुंचने के लिए मानक कंप्यूटर मॉनिटर के बजाय ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर को क्यों पसंद कर सकता है? क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न पाठ्य आउटपुट को समझने में मदद करता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड आपको दे रखे हैं, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। मेलवेयर पहचान विधि है और दूसरे कॉलम में लक्षण दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके राइट आंसर बताना है। पहला सिग्नेचर आधारित डिटेक्शन, तो इसमें आपका हो जाएगा वायरस परिभाषा फाइलों का उपयोग करता है, यानी कि चौथा। सैंडबॉक्स डिटेक्शन, इसमें हो जाएगा आपका फाइलों का एक वर्चुअल पर्यावरण में परीक्षण करता है, दूसरा। हॉरिस्टिक्स में आपका हो जाएगा कोड में पैटर्न की तुलना करता है, यानी कि तीसरा। डेटा माइनिंग तकनीक में हो जाएगा मशीन लर्निंग का उपयोग करता है, यानी कि पहला। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, सभी मजबूत अंगों जैसे कि हृदय, किडनी, प्लिया में किस प्रकार का नेक्रोसिस होता है जो इस्केमिया के कारण भी होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना अभिघातजन्य मस्तिष्क चोट की गंभीरता की जांच और वर्गीकरण के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका ग्लासको कोमा स्केल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। फंक्शनल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि सीटअप। इसके बाद है पावर एक्टिविटीज़, पावर एक्टिविटीज़ में आपका हो जाएगा जेनेटिक मेकअप, तीसरा, सॉरी, टू हॉपलैंड, तो इसका हो जाएगा तीसरा। इसके बाद दे रखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रोम, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, जेनेटिक मेकअप। और फिर है कॉमन एंडुरेंस टेस्ट, इसमें हो जाएगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस का क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुनिश्चितता, यही आपका आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन का समर्थन करने वाली स्वैच्छिक संगठन कौन सा है? तो भारत में परिवार नियोजन का समर्थन करने वाली स्वैच्छिक संगठन है, वो है आपका रोटरी क्लब भी है, भारतीय रेड क्रॉस भी है, परिवार नियोजन संघ भी है, यानी कि उपयोग सभी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके काम का, निम्नलिखित में से कौन सा टीबी के लिए नैदानिक परीक्षण नहीं है? अब टीबी के लिए नैदानिक परीक्षण आपका एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए स्मीयर माइक्रोस्कोपी है, रेडियोग्राफी भी है, ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण भी है, लेकिन जो टीबी सीरोलॉजी है ये आपका टीबी के लिए नैदानिक परीक्षण नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके अलावा सभी एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के उपाय हैं? तो एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के उपाय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण है, रक्त सुरक्षा भी है, बिंदुक संक्रमण की रोकथाम ये नहीं है, ये एचआईवी के संक्रमण की रोकथाम के उपाय नहीं है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1985, 1992, 1990, 1997। तो भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1985 में हुई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निक्षय के बारे में सही विकल्प को चुनिए। अब निक्षय के बारे में सही विकल्प कौन सा है? पहला, ये केस आधारित वेब आधारित एप्लीकेशन है, ये सही है। दूसरा, ये क्षय रोग उन्मूलन से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा, ये सॉफ्टवेयर 2020 में प्रारंभ किया गया, ये गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी वैक्सीन प्रविष्ट की गई है? ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, खसरे की वैक्सीन या डीपीटी? तो भारत में सर्वप्रथम जो वैक्सीन प्रविष्ट की गई है वो है बीसीजी की, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पेंटावैलेंट वैक्सीन में नहीं पाया जाता है? अब पेंटावैलेंट वैक्सीन में आपका परट्यूसिस पाया जाता है, डिप्थीरिया भी पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी भी पाया जाता है, लेकिन पोलियो वायरस है ये एंटीजन पेंटावैलेंट वैक्सीन में नहीं पाया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो जो आपके सिलेबस का क्वेश्चन है वो विटामिन से है कि विटामिनों की सही एंजाइम का मिलान करना है। इसमें आपको थियामिन दे रखा है,
तो थियामिन में आपका हो जाएगा TPP यानी कि दूसरा। इसके बाद जो आपका दे रखा है वो है राइबोफ्लेविन, इसमें आपका हो जाएगा FMN और FAD यानी कि चौथा। नियासिन में आपका हो जाएगा NAD+ NADP+ यानी कि तीसरा। पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो इसमें हो जाएगा कोएंजाइम A यानी कि पहला। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि NHM फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम में पूछे गए जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, NHM के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में टोटल आपको 19 पार्ट करवाए जाएंगे और 16 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब बचे 3 पार्ट भी आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।